अरे यारो, कमजोर तो वो होते हैं जो हर बात पे टाल मटोल किया करते हैं। अरे कमजोर तो वो होते हैं जो हर बात पे टाल मटोल किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के उगा करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपका स्वागत करता हूँ आशा 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आप सभी साथियों अपने अंदर के आग को जला के रखिए, क्योंकि यही एक वक्त है कुछ कर दिखाने की। तो प्यारे साथियों, आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। और अभी परसेंटेज के बेसिक खत्म नहीं हुआ है, कुछ बच ही गया है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आपका जो आज स्टार्ट होगा वह लेवल 1 होगा। तो साथियों, लेवल 1 में प्रैक्टिस है और कुछ हट के है, तो उसे सीखना है। ठीक है साथियों, तो पहला दिया है 5% पर आधारित, यानी 5% का होता है 1/20। भिन्न में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन साथियों 5% का 1/20, ठीक है, पिछले क्लास में भी सीख चुके हैं। तो अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 215% को भिन्न में चेंज करना है। तो आप पिछले क्लास में सीखे थे कि 215 है, ठीक है। तो आप पिछले क्लास में क्या इतना बड़ा बड़ा डिजिट को चेंज करने के लिए नहीं सीख पाए थे, ठीक है। यदि आप करते थे तो 5 से भाग दीजिएगा, तो आप पिछले क्लास में सीख चुके थे, लेकिन छोटा छोटा सीखे थे। आज देखेंगे उनसे बड़ा। तो देखिए 215% को भिन्न में तोड़ना है, तो आप इस प्रकार से करते होंगे कि 215 परसेंटेज जैसे हटा तो वैसे 100 नीचे में आया। क्लियर। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 20 बार में इसको 5 चौका 20, फिर 1 बचा 5 या 15, फिर 20 से 43 में भाग देते होंगे तो 20 दूना 40, बच गया 3, अब फिर 20, यानी कि 2.3/20 इस प्रकार से करते होंगे। लेकिन साथियों आपको इतना नहीं करना है। क्लियर है साथियों? तो करना है क्या, तो यहाँ फॉलो कीजिए। देखिए आप साथियों इसको इस प्रकार से तो भी बोल सकते हैं कि 200 + 15 बोल सकते हैं साथियों। देखिए अभी थोड़ा सा डीप से बतलाते, फिर उसके बाद एक ही लाइन में बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं 215 को 200 + 15% यानी परसेंट। ठीक है, इसका मतलब हुआ 15 में भी परसेंट और 200 में भी परसेंट। क्लियर है साथियों? अब देखिए 200% का पिछले क्लास में पढ़े कि 200% का 2 होता है। क्लियर। अब प्लस को पूर्णांक बोलते हैं, यह भी आप सीख चुके हैं। अब देखिए 15%, तो यानी कि 5 का टेबल में देखते थे क्या 15 आ रहा है, तो आ रहा है कितना बार में, तो 3 बार में आ रहा है। तो 5 तिया 15, तो 3 ऊपर। अब 5% का रूल क्या है 1/20, तो 20 नीचे। इस प्रकार से आपका आ गया 2.3/20, यहाँ पे 2.3/20। देखिए साथियों आपको यह लाइन भी नहीं लिखना है, यह तो मैं आपको बतलाया इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपको डायरेक्ट कैसे बोलना है। देखिए 215 है ना, तो आप दहाई अंक से ही मतलब रखिएगा। ठीक है, बाकी जो है उसको पूर्णांक में डाल दीजिएगा। क्लियर साथियों? तो दहाई अंक 15 है, उससे ही मतलब रखना है, बाकी जो है उसे पूर्णांक में लिखिएगा। तो 2 तो 2 पूर्णांक, दहाई अंक कितना 15%, तो डायरेक्ट आप 15% का निकालिए तो 3/20 आपका आ जाएगा। तो एक ही लाइन में बन गया। क्लियर है साथियों? चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और 1-2 प्रश्न पे अभ्यास कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आपके सामने 2 नंबर्स का है 335% को भिन्न में चेंज करना। तो 3 क्या होगा साथियों
लिख लेना, पूर्णांक में छोड़ देना, बाकी दहाई अंक को ही कैलकुलेट करते हैं। तो 35 है तो 5 का ही टेबल में आ रहा है, तो 5 सत्ते 35 यानी 7। अब 5% का 1/20 तो 7/20। ठीक है साथियों, तो 5% का 1/20 तो 35% का 7/20। क्लियर, 5 सत्ते 35 तो 7/20। चलिए साथियों 945% है, तो आप इसको वैसे बनाइए। 9 है तो 9 को पूर्णांक में रखिए, बाकी बचा के 45%। तो 45 तो 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 नमा 45 यानी 1% का 5% का 1 तो 45% का 9/20। इस प्रकार से भिन्न में टूट गया, तो इस प्रकार से हल हो गया। ठीक है साथियों, तो आई होप अब आप बना लीजिएगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। आप सभी इन सभी को हल कर लीजिएगा साथियों, अभ्यास करने के लिए दिए हैं। ठीक है, चलिए अब साथियों आते हैं 9 नंबर में। वह जो है साथियों 10% पे रिलेटिव है, यानी कि 10% इज इक्वल टू 1/10। तो इस पे आधारित है, इसको बनाना है। ठीक है, तो पहला देखिए 510% है, तो उसी प्रकार से साथियों बनाइएगा। तो आपको याद रखना है कि दहाई अंक तक को ही लेना है, उसके बाद जो भी है उसको पूर्णांक में रख देना है। तो दहाई अंक को ही यूज करेंगे, बाकी जो है पूर्णांक है। तो 5 है तो 5 पूर्णांक, 10% का क्या था 1/10 तो 1/10। क्लियर है साथियों, उसी प्रकार से आपका है 430%। तो साथियों 4 पूर्णांक 3/10 ये होगा साथियों, क्योंकि 10% के 1/10 तो 30% तो यानी 3/10। क्लियर साथियों, तो आई होप अब आप यह भी बना लीजिएगा। लेकिन एक देख लेते हैं 15 नंबर का दिया है कि 1670%। क्लियर साथियों, तो मैंने क्या बदलाया था कि दहाई अंक को ही फॉलो करना है, बाकी जो भी है उसको पूर्णांक में डाल देना है। तो 16 पूर्णांक 70%, 10% का वैल्यू होता है 1/10 तो 70%, 10 सत्ते 70, 7/10। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है, चलिए अब आपका है 25% पर आधारित। तो देखिए 25% पर आधारित है, तो उसको भी वैसे बनाएंगे। चलिए मिटा लेते हैं इसको। अब साथियों 25% इज इक्वल टू 1/4 इस प्रकार से होता है। अब इस पे आधारित है, तो इसको भी बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो आपका दिया गया 20-25% इक्वल टू भिन्न में क्या है। तो मैंने बतलाया कि दहाई अंक को ही आप फॉलो कीजिएगा, बाकी जो भी बचा है उसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा। ठीक है, 25% का आपको मालूम है कि 1/4, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बस। अब देखिए दूसरा सवाल है आपका कि 175%। तो आपको क्या बतलाएं कि दहाई अंक को ही फॉलो करना, बाकी जो भी है उसको लिख लेते। तो 1.75% यानी 25 के टेबल में आ रहा है, तो 25 तिया 75, 3/4। आप साथियों 5 से भी बना सकते हैं, लेकिन उनसे क्या होगा कि पूर्णांक जो आएगा ना तो अंश का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको डिवाइड कीजिएगा, काट छाट करके फिर यही आ जाएगा। ठीक, तो आप इतना सा याद रख लीजिए कि 25% के यह होता है, इस पे आधारित कुछ भी दे देगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब साथियों 18, 19, 20 वही है साथियों। 21 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 21 में दिया गया 21 नंबर है ना 512 पूर्णांक 1/2%। तो यहाँ पे क्या बोले थे साथियों, दहाई अंक को ही फॉलो करना है। तो 5 तो रहेगा ही पूर्णांक। अब देखिए इसको कैसे तोड़ना है। यह आपका दिया तो 12.5 है ना, यानी कहने वाला 25 का आधा है। ठीक है, तो देखिए 25 का आधा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसको भी तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 500 प्लस, देखिए पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, 12 दूना 24, 24 1
25/2 पूर्णांक तोड़िएगा तो ये होगा ना। और फिर इसको इस प्रकार से, अब देखिए 500% का 5 होता है, प्लस को पूर्णांक बोलते हैं। अब 25/2% यानी कि परसेंट जो उड़ेगा इसका परसेंट आएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 25/2%। जैसे आएगा नीचे में क्या आएगा 100 आएगा। अब 25 एका 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना 8। कहने का मतलब हुआ कि 1/8 आ जाएगा, है ना। तो आप इतना मत कीजिएगा साथियों, अब यहाँ से आप जो है फॉलो कीजिए और बनाइए। ठीक, 5 तो हुआ, यहाँ पे 12.5 यानी कि 12 दूना 24, एक 25 है। अब 25 है, यहाँ नीचे में क्या है 100 है परसेंटेज, आपको तो मालूम है। तो 25 चौके 100 और 4 दूना 8, तो यहाँ पे 1/8। और देखिए तो 12.5% का आप याद रख लीजिए कि 1/8 आता है। ठीक है, 12.5 यानी कि 12 पूर्णांक 1/2 का क्या आता है 1/8। तो 5 तो 5, अब 12 पूर्णांक 1/2 का 1/8। ठीक है, तो आप छोटा मोटा है इसको याद कर लीजिए, आपसे और स्पीड में हल हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए 22 नंबर वही है, दिया है 887 पूर्णांक 1/2 यानी हाफ। अब देखिए 87, 8 तो होगा ही ना। 87 दूना कितना होता है पता है ना, 87 दूना 100 हो जाता है आपका 74, 174 और एक जोड़िएगा तो 175 आ रहा है। तो 175 जो यहाँ पे आया साथियों, ये 25 के टेबल में है। तो 25 सत्ते 125 सत्ते यानी 7 बार में कटेगा, और नीचे में 100 4 बार में कटेगा। तो 4 दूना 8, इस प्रकार से आप बना लीजिए कि 8.7/8। क्लियर साथियों। देखिए यह आपका पूरा 25 नहीं है, 25 रहता तो 1/4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 25 का आधा 12.5 के कंडीशन में जो है कि गया है, आधा कर दिया। तो आधा का मतलब होता है 1/8। अब 12 पूर्णांक 1/2 का परसेंट को हल करेंगे तो 1/8 होगा। तो इसी पे आधारित आपका 87.5 दिया, यानी कि 25 का ही टेबल में आ रहा है, लेकिन क्या है आधा है 25 का, तो आधा है तो 1/8 आएगा। इसको आप क्लियर कर लीजिए। तो 175 हुआ, अब 25 में 175 कितना बार में, तो 7 यानी 7 बार में। तो 7/8 यानी 8.7/8 आपका हो गया। क्लियर है साथियों। चलिए इसको मिटाते हैं। अब उसी प्रकार से देखिए 23 नंबर, इसमें दिया है कि 533 पूर्णांक 1/3%। तो प्यारे साथियों आपको इतना सा याद करने के लिए दे दिए थे, हो सके कि आपको अभी याद नहीं हुआ तो लिख करके बताते हैं। तो 5 रहेगा ही, और 33 पूर्णांक 1/3% आप याद कीजिए क्या होता है, तो 1/3 होता है। तो यह कैसे आता है 33 या 99 100, नीचे में भी 100 कैंसिल यानी 1/3, इस प्रकार से आएगा। तो 33 पूर्णांक 1/3% का वैल्यू 1/3, तो 5 और 33 पूर्णांक 1/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से हो गया साथियों। अब 24 नंबर, तो 24 नंबर क्या है, 24 नंबर दिया है कि 1266 पूर्णांक 2/3। तो साथियों बतलाए थे कि दाई अंक से ही मतलब रखना, बाकी क्या है 12 तो 12, 66 पूर्णांक 2/3 का वैल्यू 3% का वैल्यू होता है 2/3। इस प्रकार से आ गया। क्लियर। 633.33। देखिए बस आ गया ना। आपको पहले बताएं कि भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो उसको कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा। तो साथियों 6 तो 6 होगा, और मैंने बतलाया था कि 0.33 का वैल्यू क्या आता है 1/3, तो डायरेक्ट 1/3 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। लेकिन आप अचंभित में कि यह कैसे हो गया, तो बस अचंभित कुछ नहीं, तो देखिए 6 है, 633 है, पॉइंट के बाद 33 का वैल्यू या परसेंट है साथियों। ठीक है, तो 33 का वैल्यू 1/3 आता है। तो आपको पता है, यदि यह भी मालूम नहीं तो 1/3 है, इसको भाग दीजिए तो नहीं जाएगा, ये 0 यहाँ पे दीजिए तो 0 पॉइंट आ जाए, 3 3 9, फिर 3 3 9, इस प्रकार से जाते रहेगा। क्लियर साथियों। तो डायरेक्ट
0.33 का वैल्यू 1/3। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट को ही लेना है तो 6 हो जाएगा। 33 से 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट है साथियों, क्योंकि परसेंट का यहाँ पे काम किया नहीं है जो कि हट जाएगा। तो 33 से 99, 100, ये वाला परसेंट हटेगा नीचे में, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1/3। तो 1/3 तो इस प्रकार से आगे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अच्छा 6 लेना है, अब 0.33 का वैल्यू मालूम है 1/3, बाकी आगे में कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, हुआ तो लेवल में करके ही देता है। ठीक है, चलिए इसको अब मिटाते हैं। उसी प्रकार से अब आपका नीचे में है, अब आपका देखिए दिया है 266.66%। तो प्यारे साथियों 66.66 यानी कि 2/3। सर आपको पहले पता है कि देखिए कि 0.66 का वैल्यू 2.3 आता है। 0.66 का वैल्यू जो यानी कि भिन्न में जो चेंज करेंगे तो 2/3। तो जब 2/3 थी तो लेवल में है ये आपको पहले बतला, तो यहाँ पे 2, अब बाकी 2/3 हो गया आपका आंसर। क्लियर है साथियों। तो उसी प्रकार से अब आपका सब बनेगा। चलिए 1-2 और देख लेते हैं। आपका दिया है कि 462.25, तो 0.25 का परसेंट है। ठीक है, तो 0.5 है ना, तो 0.5 का वैल्यू आता है हाफ, यानी कि 1/2 आता है। 0.5 का वैल्यू 1/2 है। अब देखिए 4 तो लिखेंगे ही, और 1/2 जो है कि जो 62 गुना आपका जो 62 गुना 2 होगा तो हो जाएगा 124। 124 में 1 जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। 125 आया। 125 कितना कौन सा टेबल में आ रहा है, तो 25 के टेबल में, तो 25 500। अब 25 चौके नीचे में कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 4 बार, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। करने का मतलब हुआ साथियों कि ये 12.1/2% का वैल्यू होता है ना, 1/8 होता है। तो 8 तो नीचे में रहेगा ही, आपको याद कर लेना है कि 12.5% का 1/8, तो 8 तो रहेगा ही। तो 25 के टेबल में आ गया, तो 25 पंचे 5 ऊपर नीचे 8, क्योंकि 25 का भी आधा है तो 8 आ जाएगा नीचे। यदि 25 रहता पूरा पूरा तो 4 आ जाता नीचे। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका बन गया। अब इसको भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या है। चलिए उसी प्रकार से आपका 30 नंबर में 912.5%। तो देखिए 9 तो रहेगा ही ना, इस सारे 12 हो गया ना, तो पता है आपको 1/8 होता है, बन गया। बस 31 नंबर है, तो 31 नंबर में क्या है ना 512.5%। तो 5 तो रहेगा, ये सारे 12 आ गया ना, तो 1/8। उसी प्रकार से 32 क्या है, 32 350%। तो साथियों 3 तो रहेगा ही ना, अब बाकी जो 2 डिजिट है उसका जो 50% से रिलेटिव आया है। ठीक है साथियों, तो 50% का 1/2 हो गया काम खत्म। अब 33 नंबर क्या 650% है, तो देखिए 6 तो रहेगा, 50% का वैल्यू 1/2। उसी प्रकार से आप 34 यदि देखते हैं तो 34 क्या 34 है 1600%। तो पता है आपको ना 1600% का 16 ही होगा, है ना। चलिए ये तो बहुत इजी है। उसी प्रकार से 37 नंबर में क्या है, चलिए 34 था ना 35 में 1900 है, तो कोई दिक्कत ना है, 1900 यानी 19 आ गया। तो आपका इस प्रकार से क्लियर हो गया प्यारे साथियों। ठीक है, आई होप आप लेवल 1 समझ गए होंगे। चलिए प्यारे साथियों, आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले साथियों, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें साथियों। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।